हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लाया हूँ आपके लिए मानव शरीर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और इसमें साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा जो कौन से प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न मानव शरीर के रक्त से मैंने लिया है। रक्त से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न और रक्त से संबंधित होंगे। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, रक्त क्या है? तो रक्त तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। हमारा दूसरा प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है 7%। हमारा तीसरा प्रश्न है, रक्त क्या है और इसका पीएच मान क्या होता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त जो है वो क्षारीय विलयन होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। हमारा अगला प्रश्न है चौथा, एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? एक वयस्क मनुष्य में औसतन कितना रक्त होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। हमारा पांचवा प्रश्न है, रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु। हमारा छठा प्रश्न है आरबीसीज। आरबीसीज क्या है? तो आरबीसीज का फुल फॉर्म है रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। रेड ब्लड कॉर्पुसल्स। हमारा सातवां प्रश्न है, क्या आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? नहीं, आरबीसी में जो है केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपवाद के रूप में ऊंट और लामा नामक स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हमारा आठवां प्रश्न है, आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में होता है। हमारा 9वां प्रश्न है, आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है, यकृत और प्लीहा। हमारा 10वां प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। हमारा 11वां प्रश्न है, आरबीसी का कब्रगाह किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रगाह यकृत और प्लीहा स्प्लीन को कहते हैं। हमारा 12वां प्रश्न है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हमारा 13वां प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? तो हिमाइटिन पाया जाता है। हमारा 14वां प्रश्न है, रक्तक्षीणता किसकी कमी के कारण होता है? तो रक्तक्षीणता जो होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हमारा 15वां प्रश्न है, किस रोग में आरबीसीज नहीं बनता है? वह कौन सा रोग है उसमें आरबीसीज नहीं बनता है? तो वह है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया रोग में मनुष्य में आरबीसी नहीं बनता है। डब्ल्यूबीसीज का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। व्हाइट ब्लड कॉर्पसल्स। डब्ल्यूसीज में केंद्रक होता है, तो हाँ इसमें केंद्रक होता है। हमारा 18वां प्रश्न है, डब्ल्यूबीसीज का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका भी निर्माण अस्थि मज्जा में होता है जिसे बोन मैरो कहते हैं। और आरबीसीज का भी निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में ही, आरबीसीज का भी निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। हमारा 19वां प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। हमारा 20वां प्रश्न है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है रोगों के संक्रमण से बचाना। हमारा 21वां प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो रक्त का थक्का बनाने में रक्त बिंबाणु यानी ब्लड प्लेटलेट्स मदद करते हैं। हमारा 22वां प्रश्न है, डेंगू ज्वर होने पर शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? डेंगू ज्वर होने पर शरीर में जो कमी होती है वो ब्लड प्लेटलेट्स की।
हमारा 23वां प्रश्न है रक्त का क्या कार्य है। रक्त का क्या कार्य है? तो रक्त का कार्य है शरीर के ताप का नियंत्रण, शरीर के ताप का नियंत्रण तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना होता है। हमारा 24वां प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है। तो रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के मदद करता है। हमारा 25वां प्रश्न है रक्त समूह का खोज किसने किया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये 24वां भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमारा 25वां प्रश्न है रक्त समूह का खोज किसने किया था। तो कार्ल लैंड एस्टीनर ने किया था। ये कब किए थे? तो 1900 ईस्वी। हमारा 26वां प्रश्न है मनुष्य के रक्त में भिन्नता किसके कारण पाया जाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन के कारण, इसे एंटीजन भी कहते हैं। हमारा 27वां प्रश्न है मनुष्य में रक्त समूह की संख्या कितनी होती है। तो रक्त समूह की संख्या मुख्य रूप से 4 होती है। ये 4 है ए बी और ओ। ए बी और ओ। हमारा 25वां प्रश्न है 25वां और हमारा 28वां और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। तो ओ ऐसा रक्त समूह है जो इस चारों ए बी और ओ, इन चारों में से किसी भी रक्त समूह के व्यक्ति को दिया जा सकता है। हमारा 29वां प्रश्न है किस रक्त समूह को सर्वग्राहता यानी यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं। तो वो है ए बी वाले रक्त समूह को कहते हैं सर्वग्राहता यानी यूनिवर्सल। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किस प्रकार, अगला प्रश्न यानी 30वां और अंतिम प्रश्न है किस प्रकार के रक्त समूह के व्यक्ति को रक्त चढ़ाया जाता है। उसमें कैसा समूह। तो रक्त समूह एक प्रकार का होना चाहिए जैसे RH पॉजिटिव को RH पॉजिटिव एवं RH नेगेटिव को RH नेगेटिव चढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा मानव शरीर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें मुख्य रूप से हमने रक्त से संबंधित प्रश्न को लिया था। इसमें मुख्य रूप से 30 प्रश्न थे जो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को देखें, बार बार देखें, इनका रिवीजन करें और आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके ये घंटी की बटन दबा दें। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको मिल जाए।